बोलने की बात आती है तो अनेक अनुभवियों का निष्कर्ष कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। कम बोलो, काम बोले पर काम का बोले। अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सार में बोलें, जिससे न केवल आपका समय बचता है बल्कि सामने वाले का भी समय बचता है। जहाँ बोलने की आवश्यकता हो, हमारे बोलने से किसी का भला हो रहा हो, वहाँ अवश्य बोलें, अधिकार से बोलें। कहा जाता है कि कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। एक बार कुछ ऐसा हुआ जब निकोलस वन रसिया का राजा बना, तब वहाँ कई दंगे हो रहे थे। तो राजा ने उस दंगे को खड़े करने वाले मुखिया को, जिसने वो दंगे का निमित्त बना था, तो फांसी देने का हुक्म दे दिया। जब राजा के आदमियों ने उस मुजरिम को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया और उसे फांसी मिलने ही वाली थी कि तभी उस फंदे की रस्सी टूट गई और वह मुजरिम जमीन पर गिर पड़ा। उस जमाने में किसी मुजरिम के फंदे की रस्सी टूटना ऊपर वाले का चमत्कार माना जाता था और अक्सर मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। इसलिए राजा के आदमी तुरंत राजा के पास गए और पूरी बात बताई। राजा ने उसे छोड़ने ही वाला था। तभी राजा के एक एडवाइजर ने उन सिपाहियों से पूछा कि ये मुजरिम जमीन पर गिरने के बाद कुछ बोला था क्या? तब सिपाहियों ने कहा कि हाँ, बोल रहा था, राजा एक पक्की रस्सी नहीं बनवा सकता, राजे क्या चलाएगा खाक, राजे क्या चलाएगा। यह अटपटा शब्द बोल दिया और उस पर राजा ने उसी वक्त मुजरिम को बेरहमी से मार डाला। कहने की जरूरत नहीं है कि रस्सी टूटने पर उसने अपना मुंह बंद रखा होता है तो उस पर यह नौबत नहीं आती। इसलिए हमेशा बोलने से पहले सोचें और समझ के बोलें, कम बोलें। हमारी बात सत्य भी हो और बोलने का तरीका सौम्य हो। अगर हम सच बात को सिद्ध करने से जोर शोर से चलाते हैं, असभ्य शब्द का प्रयोग करते हैं, ईद से सिद्ध करते हैं, तो हम खुद को माननीय नहीं बना सकते। बोल ऐसे हों जिसमें नम्रता भी हो, सच्चाई भी, अथॉरिटी भी हो और शुभ भावना भी हो। अधैर्यता से तनाव के कारण कुछ बोल ऐसे बोलते हैं जिससे सुनने वाले उनकी बात को ठीक से समझ में नहीं पाते। कुछ लोग बहुत धीरे बोलते हैं क्योंकि आत्मविश्वास की कमी होती है। लेकिन अगर कोई बहुत धीरे बोलता है तो लोग उस पर भी ध्यान नहीं देते और इससे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। इसलिए जहां बोलने का अधिकार हो वहां अधिकार से बोले, लेकिन नम्रता से। मधुर बोल का महत्व है। मधुर बोल राहत पहुंचाते हैं। ये शब्दों के द्वारा शांति और आराम का एहसास दिलाते हैं। मधुर बोल दिल जीत लेते हैं। जब आप मधुर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो लोग सहजता से आपसे जुड़ते हैं। मधुर बोल बिगड़ी बात को सुधार सकते हैं। ये कठिन परिस्थिति में माहौल को शांत और सौम्य बना सकते हैं। मधुर बोल किसी को झुका सकते हैं। ये शब्द न केवल लोगों को प्रभावित करते हैं बल्कि उन्हें प्रेरित भी करते हैं। मधुर बोल से छोटी बात बड़ी नहीं बनती। इसका अर्थ है कि बिना किसी बुरी भावना के आप बात को सरल और प्रभावी बना सकते हैं। मधुर बोल की वैल्यू बढ़ती है। जब आप मधुर और सार्थक तरीके से बोलते हैं तो आपकी बातों की कदर की जाती है। मधुर बोलने से व्यर्थ की बातों से बचेंगे। इससे समय और ऊर्जा बचती है क्योंकि ये आपको केवल सार्थक बातचीत की ओर निर्देशित करता है।